मैं अमरजीत सिंह बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मुझे 50 साल का इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे समस्त जीवन का एक्सीलेंट रिजल्ट रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जीवन से इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है, उससे मैं समाज के लोगों को, विशेष रूप से स्टूडेंट्स को, बच्चों को लाभान्वित कराऊँ। हिंदी मीडियम के बच्चे कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे उनकी ग्रामर कितनी अच्छी हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश में स्किलफुल हो, लेकिन स्पोकन में उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो झिझकते हैं, उनसे वाक्य नहीं बनते, विचारों का क्रम नहीं सेट होता, उनकी दहशत को, उनकी फोबिया को, उसके पैनिक को मिटाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं विशेष रूप से आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। यदि इस तरीके का आप लागू करोगे, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होगे, क्योंकि आज समाज में इंग्लिश स्पीकिंग का एक अलग ही चार्ट, एक समाज में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, अच्छा अंग्रेजी बोलता है और बच्चे स्टूडेंट्स के लिए तो आपका कैरियर इस पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस आप कंसिस्टेंसी रखो, विल पावर रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं। हाउ टू आइडेंटिफाई रिमूव कॉमन एरर इंग्लिश। अंग्रेजी लैंग्वेज में आप कैसे कॉमन एरर, सामान्य गलतियां त्रुटियों को कैसे पहचानोगे, कैसे इन्हें मिटाओगे, तो आपकी अंग्रेजी बिल्कुल शुद्ध हो सके और आप राइटिंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन स्किल में मास्टर बन सको। इनकरेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट है बर्ड्स फ्लाइज, तो बर्ड प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ड प्लूरल में ऐसे नहीं आता है, तो राइट आंसर है बर्ड्स फ्लाई। अलका लव राहुल, तो अलका सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन, तो वर्ब में ऐसा आएगा, अलका लव्स राहुल। हिज हेयर्स आर कर्ली, हेयर कभी भी बहुवचन यूज नहीं होता है, तो हिज हेयर, तो ये आर नहीं आएगा, इज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है हिज हेयर इज कर्ली। और एल्डर गेव अस मैनी एडवाइसेस, तो बेटा याद रखो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिस्चीफ, ये कभी भी प्लूरल बहुवचन फॉर्म में नहीं यूज होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर है एल्डर गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। रवि हैज सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, बेटा कभी भी फर्नीचर प्लूरल नहीं करना है, फर्नीचर में सब आ जाता है, तो रवि हैज सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल में ऐसे लगाते हैं, दिखने में एक वचन है, अर्थ में बहुवचन है, तो आंसर है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, तो फ्रूट्स कभी भी नहीं लिखते हैं, इसको सिंगुलर फॉर्म एक वचन लिखते हैं, और वेजिटेबल्स लिखते हैं, तो करेक्ट आंसर है आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। दी न्यूज आर फॉल, न्यूज दिखने में बहुवचन है, अर्थ में वचन है, इसलिए आर की जगह इज आना चाहिए। दिस न्यूज इज फॉल्स, यू मस्ट कंटिन्यू स्टडी, बेटे स्टडी नहीं स्टडीज, so you must continue your studies. Your spectacle is very nice, बेटे ये हमेशा बहुवचन आएगा, तो your spectacles, क्योंकि spectacles बहुवचन हो गया तो वर्ब भी बहुवचन हो जाएगी, इस कार हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है your spectacles are very nice. He got only passing marks, passing नहीं बेटे pass, तो करेक्ट आंसर है he got only pass marks. 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बेटे 10 मील दूरी है, दूरी हमेशा एक वचन बताती है, आर की इज करो, तो करेक्ट आंसर है बेटा 10 miles इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। शी वाज ट्रू टू हर वर्ड्स, बेटा वर्ड्स नहीं वर्ड, एस काट दो, तो शी वाज ट्रू टू हर वर्ड। आई वांट 2 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज, बेटा पेयर नहीं पेयर, यहाँ 2 3 5 लिखा जाएगा, वो संख्या बता रहा है, तो करेक्ट आंसर है आई वांट टू, तो पेयर में से काटो पेयर, देखो बेटा पेयर हो गया, आई वांट 2 पेयर ऑफ ब्लैक शूज। दे वांट 2 डजन ऑफ एप्पल, ऐसे ही जैसे पेयर है ऐसे डजन, इनको हमेशा बेटा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नहीं आएगा,
दे वांट 2 डजन ऑफ एप्पल, ये 2 है ना दर्जन, इसने संख्या बता दी तो डजन लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो स्पेस इन द कार, कार में जगह के पेश नहीं करते, रूम कहेंगे बेटा। देयर इज नो रूम इन द कार। गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू मीट यू, जब भी आप पहली बार मिलोगे शाम को मिल रहे तो गुड इवनिंग को, गुड नाइट बेटा विदा जाते समय करते हैं, तो गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड टू मीट यू, वी शुड हेल्प द पुअर, जो बेटा पुअर नहीं पुअर, विशेषण के साथ लग जाए तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है, तो आंसर है वी शुड हेल्प द पुअर। अमेजिंग स्टोरीज आर ए स्टैटिक बुक, ये स्टोरी की कहानी की किताब है, तो किताब हमेशा एक वचन कहलाती है, तो इस आर का ही हो जाएगा। अमेजिंग स्टोरी इज एन स्टैटिक बुक। वन ऑफ हिज सन्स इज ए डॉक्टर, जब वन ऑफ आ जाएगा उसके बाद बेटा प्लूरल आएगा नाउन, ये सन नहीं सन्स होगा, तो करेक्ट आंसर है वन ऑफ हिज सन्स इज ए डॉक्टर। तो बेटा गांठ बांध लो, वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल जो है सब्जेक्ट लिखना है नाउन, एक वचन नहीं। दिस इज माई सन्स इज हाउस, रॉन्ग, दिस इज माई सन, फिर बेटा डैश लगाओ, फिर इन ला करके अपोस्ट्रोफ में करो, ससुराल का, तो बेटा इन लॉज हाउस लिखना है, दिस इज माई सन इन लॉज हाउस। आई सा टू ब्यूटीफुल फिशेज इन द पॉन्ड, बेटे फिश को हमेशा सिंगल फॉर्म में लिखते हैं, तो आई सा टू ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। थॉमसन पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग, बेटा पोइट्री कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, तो ये पोइट्री हो जाएगा। थॉमसन पोइट्री इज वेरी चार्मिंग, तो पोइट्री एक वचन है तो आर का इज कर दो। इज योर सीजर प्लांट, देखो बेटा सीजर के हमेशा बहुवचन लिखी जाती है, तो इसके साथ जब ये बेटा सब्जेक्ट बहुवचन है नाउन, तो ये वचन हो जाएगा आर योर सीजर प्लांट। ए पोएट एंड राइटर डेड, देखो बेटा या एक तो सब्जेक्ट है फर्स्ट सब्जेक्ट पोएट, सेकंड सब्जेक्ट है राइटर, पोएट से पहले आ है, राइटर से पहले नहीं है, इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति को बता रहा है जो पोएट भी है राइटर भी है, इसलिए बेटा यहाँ आर नहीं आएगा, एक वचन है, इज आएगा। ए पोएट एंड राइटर इज डेड। The committee was divided on this issue, इस मुद्दे पर कमेटी के मत अलग अलग थे, जब बेटे कमेटी के मत अलग हो जाएंगे तो वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू बी ओवर, बेटे इनिंग लिखते इनिंग्स लिखते हैं, ये देखने में बहुवचन होगी अर्थ में एकवचन, तो करेक्ट आंसर है द फर्स्ट इनिंग्स। तो आप चेक करना, इनिंग का इनिंग कर देना। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, बेटे प्लेस नहीं रूम, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में कोई जगह नहीं है। द राइटर एंड द पोएट वाज अवॉर्डेड, अब देखो बेटा एक सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट राइटर है, सेकंड सब्जेक्ट पोएट है, द पहले सब्जेक्ट राइटर से पहले भी है और पोएट से पहले द, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग डिफरेंट पर्सन है, चूंकि ये अलग अलग पर्सन है तो ये जो वर्ब है ये प्लूरल हो जाएगी। द राइटर एंड पोएट वर अवॉर्डेड, सिटीज है आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, यदि प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन आ जाए बेटा, कोई एक आफ्टर प्रीपोजिशन है, ये भी सिंगुलर नाउन आएगा बेटा, ये भी सिंगुलर आएगा, तो सिटी आफ्टर सिटी आएगा, क्योंकि दोनों सिंगुलर है तो ये वर्ग का वाद हो जाएगा बेटा, ऐसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ के सही लिखी है, जो कॉम्पिटिशन पॉइंट व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से आपके कैरियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, प्लीज इसे बात करो, फिर आपका जो है देखना कितने इम्प्रूव। आवर्स वर पास, देखो बेटा इधर भी नाउन प्लूरल है इधर ही प्लूरल है, नहीं, जब सेम नाउन दोनों तरफ आए तो हमेशा बेटा वो सिंगुलर एक वचन रूप में आएगा, तो आवर एंड आवर चेक करो बेटा को, आवर आवर, तब ये सिंगुलर है तो इसको वाज कर दो, ठीक है बेटा। आप देखना एग्जाम में ऐसे लिखे आते हैं फाइंड आउट द एरर, तो चेक कर लेना। शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट वर सेलिंग, देखो बेटा आफ्टर प्रोविजन है, ये भी नाउन सिंगुलर आएगा ये भी सिंगुलर आएगा, देखो ये दोनों प्लूरल दे रखे गलत है, शिप आफ्टर शिप मिलाओ, देखो बेटा शिप और शिप, वर्ग का वाज कर दो, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन सब्जेक्ट एक वचन आएगा, वर्ब भी एक वचन आएगी,
रोज अपॉन रोज वर बीइंग बिल्ट। देखो बेटा अपॉन प्रीपोजिशन है। देखो ये बहुवचन लिखा है गलत है, ये बहुवचन भी गलत है। तो रो अपॉन रो आएगा, चेक कर दो रो अपॉन रो। वर्ग को वाज कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। He gave me many information। देखो बेटा इंफॉर्मेशन, मिस्टीफ, एडवाइस में कभी भी आपको ऐसे नहीं लगाना है, इनको बहुवचन नहीं बनाना है। He gave us many pieces of information। उसने मुझे बहुत सी सूचना दी, तो आपको many pieces of लगाना है, इंफॉर्मेशन नहीं लगाना है। He is a 60-year-old man। आप देखिए इसमें चक्कर वो, अब 60 उम्र बता रहा है ना, ईयर में से काट दो। He is a 60-year-old man। संख्या ने बता दिया, इसके लिए इसको ईयर को एक वजह रखो। A 5-man committee were organized। देखो बेटे यहाँ 5 के बाद जो मैन है, ये संख्या बता रहे, एक वचन होना चाहिए, एम ए फाइन कमेटी। क्योंकि 5 वाली मिलके समिति एक बनी, तो ये भी एक वचन आएगा। या एम करो या वाज करो, मिलाओ। ए 5-man कमेटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। प्लीज रिप्लाई योर फेथफुली। देखो बेटा हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, योर के बाद तो लगाना, योर्स के बाद लगाना है। देखो प्लीज रिप्लाई योर फेथफुली, आपको यह पोस्टर लगाना ही नहीं है, योर्स कहना है। फिर चेक करो, प्लीज रिप्लाई कॉमा योर फेथफुली। माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस हमेशा एक वचन होती है, तो इज हो जाएगा, मिलाओ। 10 माइल्स, आर का इज कर दो, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। शी लव्स नाइदर यू और मी। देखो बेटा ये जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये भी सब्जेक्ट आएगा, तो मी का आई करो। शी लव्स नाइदर यू। अब चूंकि नाइदर है, तो नाइदर बाद नॉर आता है बेटे, और नहीं। आइदर के बाद और आता है, नाइदर नॉर आता है, तो राइट आंसर है शी लव्स। मिलाओ देखो, नाइदर यू, और का नॉर करो, और इसको सब्जेक्ट से बनाओ, आई। लेट यू एंड आई गो टू प्ले। जब लेट आ जाएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है नाउन की। अब ये बेटा मी होना चाहिए, लेट यू एंड मी गो टू प्ले। देखो बेटा मिलाओ, लेट यू एंड मी गो टू प्ले। एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। एवरीवन से चालू हो या नो वन से चालू हो, तो बाद में हिज हर आएगा। एवरीवन शुड ओबे हिज या हर पेरेंट। मिलाओ देखो बेटा, एवरीवन शुड ओबे, या देयर को काटो, हिज हर पेरेंट कर दो। ईच द स्टूडेंट हैव टू क्लियर देयर ड्यूज। चेक करो बेटा, ईच, एवरी, एवरीवन, नो वन से चालू हो जाए, तो वर्ब सिंगुलर आएगी बेटा, हैज टू का हैव टू का हैज टू जाएगा, और देयर को हिजर करो। ईच ऑफ द स्टूडेंट, देखो ऐसे काटो, हैज टू क्लियर हिज हर ड्यूज। एनी ऑफ द टू गर्ल्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब दो में से एक को बेटा आइदर कहते हैं, एनीवन नहीं। Either two girls can solve this problem। One should obey his elder। जब सब्जेक्ट वन है, तो पॉजिटिव वंस आएगा, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। देखिए बेटा, यदि आपको, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक इट एंड वांट टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर योर बेनिफिट, आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। यदि आप इसे पसंद करते हैं, आप मुझे इंस्पायर मोटिवेट प्रेरित करना चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपके लाभ के लिए बनाऊं, तब आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, समाज में शेयर करें, ताकि वो लड़के, वो बच्चे, वो नौजवान, वो लोग जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कला में जानने को इच्छुक हैं, वो मेरे वीडियोस का अधिकतम लाभ ले सके। थैंक्स अगेन।